हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहानिया। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो सेशन में। आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर क्लास 10th का एकेडमिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। बुक आपकी RS अग्रवाल है और अगर हम पेज नंबर की बात करें तो 573 पर हम पहुंच चुके हैं। कौन सा पेज नंबर है? 573। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपका ये चैप्टर चल रहा है। ठीक है। तो एक्सरसाइज 13 में जो एग्जांपल्स हैं आपके लगभग अप्रॉक्स 30 के आसपास एग्जांपल हैं। तो आज के इस वीडियो में एग्जांपल नंबर 13, 14 और 15 में आपके लिए लिखा है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सॉल्व करते हैं। ठीक है। एग्जांपल 13 में कह रहा है प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा आपको प्रूव करना है। तो शुरुआत हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है फंक्शन cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर, सॉरी cot थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे? रेसिप्रोकल रिलेशन से इसको ब्रेक करेंगे और कोशेंट रिलेशन से cot थीटा को लिखेंगे। कैसे? cosec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा और cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा और ये आपका होल स्क्वायर रहेगा इस तरीके से। ठीक है। दोनों का एलसीएम आएगा sin थीटा और ये ब्रैकेट में स्क्वायर ही रहेगा। जब एलसीएम सेम है आपका और क्योंकि एलसीएम सेम आएगा आपका, डिनोमिनेटर सेम है क्योंकि sin थीटा तो ऊपर आपका न्यूमरेटर एज इट इज 1 माइनस cos थीटा लिख जाएगा। ठीक है। इसको फर्दर अगर हम न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर करते हैं तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर लिखा जाएगा और अपॉन में लिखा जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ये आपका तो पहले ऐसे ही रहेगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। sin स्क्वायर थीटा को हमने पहली आइडेंटिटी से लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जहां पर अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आता है, cos थीटा का स्क्वायर करें तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका a माइनस b a प्लस b। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। ठीक है। तो ये एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी माइनस वाले की, तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका एग्जांपल 13 का। लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करा हमने और राइट हैंड साइड में 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा आपका प्रूव कर दिया। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर क्वेश्चन एग्जांपल 14 की तरफ चलते हैं। ठीक है। प्रूव दैट, उसमें भी यही कह रहा है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। प्रूव दैट, ठीक है, sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा लिखा हुआ है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? sec थीटा कॉमन ले लेंगे। तो सॉरी sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यहां पर पावर 4 थी तो 2 बचेंगी, 2 बाहर ले ली, यहां पर 2 ही थी तो वही बाहर ले लिया तो 1 बचेगा। sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस sec स्क्वायर थीटा को भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इसके साथ माइनस में 1 भी है। ठीक है। तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज रहेगा ब्रैकेट में, और ये आपका tan स्क्वायर थीटा। अगर tan स्क्वायर थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 1 से मल्टीप्लाई होगी तो tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा की tan स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई होगी तो पावर जो है स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा? ऐड हो गया tan की पावर 4 थीटा। तो इस तरीके से एग्जांपल 14 में भी आपका राइट हैंड साइड में tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा आपका प्रूफ हो गया। ठीक है। तो ये आपका आ गया है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। मैंने कोई भी लाइन स्किप नहीं की है और जो भी फॉर्मूला आपका लगा है, जो भी आइडेंटिटीज में लगी है, वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। वो है आपकी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से हमने sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो ये tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लिखेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और एग्जांपल 15 की हम बात करते हैं। उसमें कह रहा है प्रूव दैट 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर a मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर a माइनस sin की पावर 4 आपको प्रूव करना है। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन tan स्क्वायर है, यानी कि 1 अपॉन tan a को हम cot a लिख सकते हैं। स्क्वायर में तो cot स्क्वायर a लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a और ये जो है 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a, 1 अपॉन cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर a। तो यहां पर आ जाएगा cosec स्क्वायर a। ठीक है। इस तरीके से 1 प्लस cot स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम cosec स्क्वायर लिख सकते हैं
कोसेक स्क्वायर, सॉरी इसको हम ये गलत लिख दिया हमने, ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए था, तो 1 अपॉन कॉट ए को हम tan ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में 1 प्लस tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर है, क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन से कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन ए, स्क्वायर में तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल रिलेशन से 1 अपॉन कॉस ए, यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए जो आपको राइट हैंड में प्रूफ करना है उसमें साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4 है, यानी कि कॉस स्क्वायर ए जो है यहाँ पर वो खत्म करना होगा। कैसे करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए को एज इट इज लिखेंगे, और जो आपका कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी से, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका साइन स्क्वायर ए बाहर उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की साइन स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन की पावर आएगा 4a, इस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। राइट हैंड साइड में 1 अपॉन साइन स्क्वायर है और माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस साइन की पावर 4a ही दे रखा है, और वही हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।